समय की बड़ी खबर बाराबंकी जनपद से। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थाना मोहम्मद खाला के ग्वाड़ा गांव, जहां 3 दिन पहले बीज भंडार की दुकान के ऊपर दबंगों द्वारा हथगोले से शैलेंद्र मौर्य की दर्दनाक मौत को अंजाम दिया गया था। पीड़ित परिवार से मिलकर मंत्री द्वारा ढांढस बंधाया गया। इसके साथ 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देते हुए मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं प्रदेश की सरकार से हत्याकांड को लेकर जल्द ही अपराधियों की घर के ऊपर बुलडोजर चलवाने के लिए मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री द्वारा कहा गया। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगत राम कनौजिया से मंत्री द्वारा बातचीत की गई, जिस संबंध में क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि अपराधियों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। किसी प्रकार की पुलिस प्रशासन द्वारा ढिलाई नहीं की जा रही है। अब तक के दिए गए तहरीर में से 3 अपराधी एवं संदिग्ध 8 अपराधियों को सलाखों के पीछे किया जा चुका है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस 24 घंटा सतर्क है एवं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन गांव में निरंतर अपना गश्त दे रही है। आइए देखते हैं जेपी न्यूज़ एक्सप्रेस पर क्या कहा पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज बहादुर वर्मा की एक खास रिपोर्ट में। दोस्तों आप देख रहे हैं जमीन में विवादित झगड़ा में है, घर बनाए लेकिन है यहाँ पर जबरदस्ती, और खाद गड्ढा है बगल में पड़ा रहा है हमार, तो वहाँ दुकान बनाए लेकिन हाँ पहले से। तो हमें खाद गड्ढा हम पंचायत हैं, तो वहाँ जबरदस्ती दुकानें बनाए लेकिन दुकानें बनी है, मौजूदा शटर लगी हैं, खाद गड्ढा मौजूद गवर्नमेंट के जगह में। हाँ कागज़ पर खाद गड्ढा दर्ज है। दुकानें मौके बनी ही चलत हैं, लेकिन सब दिन ठाकुर के प्रधानी रही, तो वह प्रधानी में आड़म बनाए लेकिन आड़म बनाए लेकिन घटना घट गए है। और इनके घर पर और कोई मतलब कोई विरोध नहीं, उनका घर बचावा जा रहा है। अति टाइम प्रशासन उनका घर खुद बचाए रहा है आराम से। हमार कम बचावा जाए, उनका ज़्यादा बचावा जाता है। उनके घर में आर पार गश्त हरदम मारी जा रही है कि उनके घर में न कोई हाथ लगा दिए, तो उनका घर बचावा जा रहा है और हमार का बचावा जा रहा है। हम तो अब जो हुए रहे न गवा साहब, यही मांग है हमारी भाई। अगर किसी गरीब ने ये काम किया होता तो अब तक उसका जो भी झोपड़ी छप्पर होता, घर होता, अब तो सर जमींदोज हो गया होता। अब इन लोगों के लिए कानून दूसरा है क्या? भाई अगर छोटा कोई गरीब आदमी होता, ये यही काम किया होता, अब उसका घर जमींदोज हो गया होता। बिल्कुल सारा कार्रवाई जो उसमें जितनी भी कार्रवाई हो सकती है सब की जाएगी। जितना उस दायरे में आएंगे बिल्कुल कार्रवाई होगी। उस दायरे में जो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा सब पर जो उचित कार्रवाई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोई मरोज होनी नहीं चाहिए। भाई जो धमकी दे के मारा, इससे मतलब वो पूरे लैंड ऑर्डर को चुनौती दे रहा है, पुलिस को ठेंगा दिखा रहा है। हम लोग सर कोई नरमी नहीं बरत रहे हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल नरमी नहीं बरत रहे हैं सर। हम लोग लगे हुए कि गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। गिरफ्तारी भी हो न गिरफ्तारी सर, उनके घर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, गिरफ्तारी होगी सर, बिल्कुल 100% होगी सर, और कार्रवाई विधिवत कार्रवाई होगी, एक मिसाल भी बनेगी उसकी। पीछे मैंने की है ये छोटी मिट्टी मौके पर
पूरा पंखा एक में डूब गया। घर ही वापस आए तो नहीं आ गया है यहाँ पर नरसंहार हुआ है, और इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जिसके नाते आए गए दिन इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अभी अभी उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र मौर्य सहित 13 हत्याएं हुई, यानी 24 घंटे के अंदर 13 मौतें पीछे रखो। इस बात को साबित करती हैं कि किस तरीके से हत्यारे बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। नहीं मंत्री जी, एक बात आपसे पूछना किसी चाहेंगे। को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहां पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है, उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनका जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि ये क्या सजाती होने के नाते ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा है? स्वाभाविक रूप से अगर जितनी भी घटनाएं होती हैं, 90% हत्यारे ठाकुर समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को भी योगी सरकार का गुंडाराज बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज योगी सरकार में नित्य प्रति दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटना होती है। न्याय मिलना दूर, एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है। आज पुलिस और गुंडे माफिया अपराधियों की गलबहियां चल रही है। जैसे कि आज इस शैलेंद्र मौर्य हत्या की घटना में जैसे की जानकारी मिली परिवारी लोगों से पूछताछ के बाद कि हत्या करने की धमकी पहले मिल चुकी थी, यानी स्थानीय कोतवाली को इस प्रकार की सूचना थी। अगर इन हत्यारों के खिलाफ धमकी के सूचना के बाद कानूनी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद शैलेंद्र मौर्य की हत्या नहीं होती। मंत्री जी, क्वेश्चन है, माननीय योगी जी कह रहे हैं कि जीरो ट्रांसलेशन हमारी नीति है कि कहीं पे अपराध नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? ढोंग है, ढकोसला है, योगी जी का बड़बोलापन है। गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं, क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आपसे एसपी साहब की बात हुई, एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा, जबकि उनकी दुकानें भी गौ समाज के घूरा
पर बने हुए हैं। अगर यही काम कोई अन्य द्वारा किया गया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, घर भी जमींदोज हो गया होता, दुकान भी जमींदोज हो गया होता, अपराधी भी गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन यहाँ पर मुरुवत क्यों? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का अपराधी है, इसीलिए ना। और जब कानून में भेदभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की